कि 9 बज चुके हैं। मैं हूं राहुल कंवल। मोदी सरकार के साल भर पूरे हुए तो जैसे उनके लिए बुरे दिनों की शुरुआत हो गई। जो सरकार डंके की चोट पर कह रही थी कि भ्रष्टाचार का एक भी आरोप उन पर नहीं है, उसी सरकार में फिलहाल 4 चेहरे शक के घेरे में हैं। पहली विदेश मंत्री सुषमा स्वराज हैं, दूसरी राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, तीसरी मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी, जिनके फर्जी डिग्री मामले को कोर्ट ने सुनवाई के लायक माना है, और चौथी महाराष्ट्र बीजेपी की युवा नेता और मंत्री पंकजा मुंडे हैं, जिन पर 206 करोड़ के बंदरबांट का आरोप लगा है। राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने पहले कहा था कि उन्हें याद नहीं कि क्या उन्होंने ललित मोदी के पक्ष में दस्तखत पर हस्ताक्षर किए थे या नहीं। आज तक के पास उस दस्तखत की कॉपी है जहां पर वसुंधरा राजे के सिग्नेचर है, और इससे साफ हो जाता है कि भगोड़े ललित मोदी की मदद उस वक्त की नेता विपक्ष वसुंधरा राजे ने की थी, और अब उनका झूठ बेनकाब हो गया। दस्तावेजों की ये चंद पन्ने राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की भविष्य पर बड़े सवाल बनकर खड़े हो गए हैं। ये दस्तावेज साफ साफ बता रहे हैं कि आईपीएल के भूतपूर्व सर्वेसर्वा ललित मोदी की वसुंधरा राजे शुभचिंतक रही हैं। ललित मोदी को लंदन में बसना था, घर खरीदना था, तो गवाह के तौर पर आश्वासन की चिट्ठी वसुंधरा राजे ने भेजी थी। कांग्रेस पूछ रही है कि एक भगोड़े को मदद का क्या मतलब निकाला जाए। Of course I know the family. I've always known. I've never made any bones about that. But I don't know what documents you people are talking about. ये चिट्ठी 18 अगस्त 2011 की है। तब वसुंधरा राजे विपक्ष की नेता थी। लेकिन खास बात यह है कि इस चिट्ठी में वसुंधरा ने अपनी पहचान न बताने की गुजारिश की है। यूके सरकार को कह रही है कि मैं जो 13 सिविल लाइंस जयपुर की निवासी हूं, एक भगोड़े के समर्थन में 7 पन्ने का स्टेटमेंट दे रही हूं, पर किसी भी शर्त पर, किसी भी परिस्थिति पर, कोई भी कुछ भी हो, ये स्टेटमेंट गुप्त रखा जाएगा। वसुंधरा की मुश्किल इसलिए भी बढ़ जाती है क्योंकि वो बार बार ललित मोदी के समर्थन में ऐसे किसी भी लिखित समर्थन से इनकार करती रही हैं। आजाद भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने एक विदेशी सरकार को एक भगोड़े के समर्थन में एक दस्तावेज पेश किया है, और उन्होंने मांग की है कि वो स्टेटमेंट राज ही राज रहे। वसुंधरा राजनीति का रोना रोती रही हैं, कहती रही हैं कि उन्हें राजनीति का शिकार बनाया जा रहा है, लेकिन अब दस्तावेज कुछ और ही कह रहे हैं। कुमार विक्रांत, दिल्ली, आज तक। इस वक्त ताज़ी खबर ये आ रही है कि बीजेपी हाईकमान ने वसुंधरा राजे से जवाब मांगा है, क्योंकि पहले उन्होंने कहा था कि उन्होंने किसी भी दस्तावेज पर हस्ताक्षर नहीं किए। अब हस्ताक्षर वाले दस्तावेज सार्वजनिक हो गए हैं, और जानकारी के लिए हम आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता हिमांशु मिश्र के पास, जो कि बीजेपी पर पैनी नजर रखते हैं। नए खुलासे के बाद वसुंधरा रहेंगी या जाएंगी, हिमांशु? देखिए, मैं बिल्कुल बता दूं कि आने वाले दिन राहुल वसुंधरा के लिए बहुत संकट वाले दिन हो सकते हैं, क्योंकि जो नए डॉक्यूमेंट्स आए हैं, साइन डॉक्यूमेंट आए हैं, उसके बाद शायद अब वसुंधरा के लिए आने वाले दिन बहुत संकट होंगे। और इसीलिए बीजेपी ने साफ कह दिया, जो राजस्थान के प्रभारी हैं जेपी नड्डा, उनको कहा है कि वसुंधरा से बात करें और सारी चीजें क्लैरिफाई होनी चाहिए। यानी कि वसुंधरा के ऊपर आप कह सकते हैं कि एक तरीके से दबाव होगा बीजेपी का कि उनको सारी चीजें बतानी होंगी। पहले खबरें इस तरह की आ रही थी कि एक वजह कि बीजेपी ने वसुंधरा का साथ दिया पहले बार वो ये थी कि वसुंधरा ने ये धमकी दी थी कि अगर आपने मेरे खिलाफ कार्रवाई की तो 110 से ज्यादा विधायक मेरे साथ हैं और पार्टी टूट भी सकती है। क्या बीजेपी को इस बात की भी चिंता सता रही है कि अगर कार्रवाई होती है तो वसुंधरा अपनी पार्टी बना सकती है? देखिए, बिल्कुल वसुंधरा का ये हमेशा रहा है कि वो हमेशा इस तरीके की धमकियां बीजेपी को देती रही है, क्योंकि वो जनाधार वाली नेता है। लेकिन इस बार सही तरीके से सही डॉक्यूमेंट्स आए हैं, जो साइन डॉक्यूमेंट आए हैं, जिसको लेकर बीजेपी ने उनको बचाव किया। अब बीजेपी के लिए बचाव मुश्किल है, इसीलिए बीजेपी ने कहा है कि क्लेरिफाई करिए, और अगर ये सारी चीज क्लेरिफाई होती है तो उसके बाद शायद वसुंधरा का जाना लगभग हो जाएगा। राहुल। हिमांशु मिश्र, फिलहाल धन्यवाद आपका। कोशिश
कई लोग कर रहे हैं वसुंधरा राजे की गद्दी जाए, लेकिन अब तक वसुंधरा डटी हुई थी, लेकिन नए खुलासे के बाद अब उनका बचा रहना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। इस बीच विपक्ष की रणनीति क्या रहेगी, आइए हम आपको सीधे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राज्य में कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट के पास लिए चलते हैं, जो कि इस वक्त हमारे साथ खबरदार में जुड़ गए हैं। सचिन, कांग्रेस कह रही थी कि वसुंधरा का इस्तीफा होना चाहिए, वसुंधरा राजे के पीछे अब तक बीजेपी खड़ी नजर आ रही थी, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि नए खुलासे के बाद अब वसुंधरा राजे का सीएम बना रहना लगभग नामुमकिन हो गया है? नहीं, उन्होंने कभी डिनाई नहीं किया था कि ऐसे डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं। उन्होंने सिर्फ कोशिश करी होगी, उम्मीद करी होगी कि इशू अपने आप दब जाएगा या उसको और लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे। लेकिन अब जब डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आ गए हैं, अब कोई विकल्प उनके पास नहीं बचा। बात सिर्फ नैतिकता की नहीं है, बात कानून की है, संविधान की है। भारत का कानून सबके लिए बराबर है, और अगर भारत का कोई और नागरिक इस प्रकार का एफिडेविट लिखता ललित मोदी जी के लिए, तो उसको पुलिस अरेस्ट पहले करती और बाद में सवाल पूछती। लेकिन भाजपा के बड़े नेता कर रहे हैं, तो कानून, दो तरह के कानून देखते हैं देश के अंदर। वसुंधरा जी के पास अब और अन्यथा कोई विकल्प नहीं बचा, उनको बिना विलंब के अपना इस्तीफा देना चाहिए। बीजेपी अब तक कह रही है कि एक व्यक्तिगत मामला है, वसुंधरा राजे और मोदी परिवार के बीच 3 दशक की दोस्ती है, और ऐसे में जो भी उन्होंने हलफनामे पर दस्तखत किए वो उन्होंने अपने व्यक्तिगत तौर पर किए, उनके राजनीतिक करियर से इसे जोड़ के ना देखा जाए। क्या आपको लगता है कि इस बचाव में कुछ वजन है? देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूं कि व्यक्तिगत दोस्ती होना कोई गलत बात नहीं है। आप किसके साथ उठते हो, खाते हो, बैठते हो, आपकी व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है। लेकिन जो इंसान भारत की नज़र में एक भगोड़ा है, उसकी कानून तोड़कर मदद करना उसको कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपकी दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो, जो भी हो, लेकिन वायलेशन ऑफ लॉ, कानून को तोड़कर आपने जो मदद करी है उसकी जिम्मेदारी तो आपको लेनी पड़ेगी। और उस वक्त नेता प्रतिपक्ष ने एक संवैधानिक पद है, वो विधायक थी, ये जानते हुए इसलिए उन्होंने लिखा कि मेरे एफिडेविट के बारे में हिंदुस्तान में किसी को बताना मत। मतलब वो जानती थी कि कानून तोड़ रही हैं। इसलिए ये कहना कि हमारे पारिवारिक संबंध है, हम दोस्त थे, मैं समझता हूं वो एक वायबल डिफेंस नहीं है, और कहीं ना कहीं उनको सच्चाई का सामना करना पड़ेगा, और भाजपा बहुत दिनों तक इनको डिफेंड नहीं कर पाएंगे। आज भी हमने देखा कि राजनाथ सिंह ने कहा, रविशंकर प्रसाद ने कहा कि बीजेपी अपने नेताओं के साथ पूरे तौर पे खड़ी है। पार्लियामेंट का मॉनसून सत्र आ रहा है, ऐसे में कांग्रेस की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि आपके भी कई मंत्रियों का इन्हीं तरह के आरोपों के बाद इस्तीफा हुआ, आपकी अब यहां से आगे क्या रणनीति रहने वाली? नहीं, इस्तीफे का सवाल देने ना देने का सारा ठेका बीजेपी के पास नहीं है। देश में कानून भी कोई चीज़ है, प्रजातंत्र भी कोई चीज़ है। आप दो मापदंड कैसे रख सकते हो? हमारी सरकार में जब मंत्री हुआ करते थे, अगर उंगली भी उठती थी तो सोनिया गांधी उनका इस्तीफा लिया करती थी। हमारे पवन बंसल साहब के किसी रिलेटिव ने किसी से फोन में बात की, उनका इस्तीफा हुआ था। लेकिन आप ये समझें कि आप कानून तोड़ते जाएं, भगड़ों की मदद करते जाएं, काला धन पैदा कर लोग बाहर ले जाएं, उनको संरक्षण आप देते रहेंगे, तो उसको ना कांग्रेस पार्टी ना देश की जनता स्वीकार करेगी। आज हमने जयपुर में सड़कों पर आंदोलन किया है, और हम इसको बनाए रखेंगे। बीजेपी को आम आदमी की बात सुननी पड़ेगी, कानून का सम्मान करना पड़ेगा, और नैतिकता की दुहाई जो हमको दिया करते थे, आज उनके गले पे आन पड़ी है तो सवाल वो दे नहीं पा रहे हैं। इसलिए कोई विकल्प नहीं है भाजपा के पास सिवाय इसके कि चलिए, सचिन पायलट आप जुड़े हमारे साथ, खबरदार में आपका धन्यवाद। बीजेपी ने चुनाव से पहले वादा किया था कि नैतिक आधार राजनीति का बढ़ाया जाएगा, लेकिन अब लग रहा है कि अपना पुराना वादा पार्टी कहीं भूल चुकी है। हम आपको लिए चलते हैं जीवीएल नरसिम्हा राव के साथ, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, इस वक्त हमारे साथ खबरदार पर हैं। ये वो दस्तखत है जो कि वसुंधरा राजे कह रही थी उन्हें याद नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर वसुंधरा राजे अंग्रेजी में उन्होंने साइन किया हुआ है। 18 अगस्त 2011 का ये डॉक्यूमेंट, वो कह रही थी कि मुझे याद नहीं आ रहा। अब तो ये साइन देखकर उनको याद आ गया होगा। क्या आपको लगता है कि जीवीएल जो उन्होंने अपने बचाव में कहा था वो पूरी तरीके से झूठ साबित हुआ है, और इस्तीफे के अलावा अब बीजेपी के पास कोई चारा नहीं है? पहले जो डॉक्यूमेंट्स अभी आए हैं ये सही डॉक्यूमेंट्स हैं। ये वसुंधरा राजे को ही बताना पड़ेगा या मीडिया को इसको सर्टिफाई करना पड़ेगा ये डॉक्यूमेंट सही है, और इसमें किसी प्रकार की गुंजाइश नहीं है। नहीं, कमाल की बात है। अब तक या तो वसुंधरा आके कह दे जीवीएल कैमरे पर कि नहीं ये झूठे डॉक्यूमेंट हैं, या मेरे दस्तखत नहीं है, या ये कह दें आके कि मैंने साइन नहीं किया। क्यों नहीं कहती? कह रही थी मुझे याद नहीं आ रहा। अब तो याद आ गया होगा। ऐसा क्यों लग रहा है कि नैतिकता की दुहाई देने वाली, बड़ी बड़ी बातें करने वाली, हर बात पर, हर छोटी मोटी बात पर कांग्रेस के नेताओं का इस्तीफा मांगने वाली बीजेपी अब अपने ही आधार को, अपने ही पैमानों को पूरी तरीके से भूल गई है? आप तो जिद पर अड़ा है। नहीं राहुल, हम हर चैनल पर इस विषय को लेकर हम डिस्कस कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया गया, और जब ये डॉक्यूमेंट सामने आए हैं तो उनसे बातचीत होगी पार्टी की,
और उन्होंने किस कारण में, यदि उन्होंने ये एफिडेविट फाइल किया है, उसके लिए पार्टी के, राष्ट्रीय पार्टी के सामने वो अपनी सफाई प्रस्तुत करेगी, तब पार्टी उस पर विचार करेगी। तो हमें इसमें किसी प्रकार की असंवैधानिक कानून के खिलाफ मेरे विचार में कुछ ऐसा नहीं नजर आता है। और जो भी विषय है वो पार्टी के यहाँ पर घपला हो रहा है और आपको इसमें कुछ बुरा नजर नहीं आ रहा, क्या आगे कुछ आपको इसमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा। अगर कांग्रेस के किसी नेता ने ऐसा किया होता तब आपके स्वर एकदम अलग होते। आपको नहीं लगता जीवीएल, इस पूरे प्रकरण से और बीजेपी के अड़ियल रवैये से बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खुद की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए? उन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी, कहा था कि अच्छे दिन आएंगे, भ्रष्टाचार नहीं होगा, कोई क्रोनी कैपिटलिज्म नहीं होगा, साइड में डील नहीं होगी, सब पारदर्शी तरीके से होगा। लेकिन लग रहा है कि जिस तरीके से बचाव हो रहा है वसुंधरा राजे का, पंकजा मुंडे का, सुषमा स्वराज का, बीजेपी भी वही रुख अख्तियार कर रही है जो कि यूपीए करती थी। देखिए, ये जो सारे मामले हैं प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल से संबंधित नहीं है। ये ललित मोदी और वसुंधरा राजे के बीच में जो पारिवारिक जो संबंध है वो कई सालों पुराने हैं। और जो 2011 की जो एफिडेविट बताया जा रहा है उसमें प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो इसलिए इस विषय से प्रधानमंत्री जी का कोई ताल्लुकात बिल्कुल नहीं है। ऐसा बेशक उस वक्त मुख्यमंत्री थे, लेकिन आज प्रधानमंत्री हैं और आज अगर फैसला लेना है तो मोदी और अमित शाह को फैसला लेना है। और ये नहीं कह सकते कि ये व्यक्तिगत दोस्ती है, क्योंकि व्यक्तिगत दोस्ती तो बड़े बड़े घोटालेकारों के साथ भी होती है, लेकिन वो किसी भी तरीके से आपका बचाव नहीं हो सकता। लेकिन सिर्फ वसुंधरा राजे ही बीजेपी की इकलौती महिला नेता नहीं है जो कि आज परेशानी में है। वसुंधरा के बाद स्मृति ईरानी की मुसीबत भी बढ़ती दिख रही है। फर्जी डिग्री का कथित आरोप झेल रही मानव संसाधन मंत्री के मामले को कोर्ट ने सुनवाई के लायक माना है। इसके साथ ही विपक्ष के तेवर हमलावर हो गए हैं और बीजेपी कह रही है कि कोर्ट का संज्ञान फैसला नहीं होता। आपके बाद इनकी बारी आई है। बाछें खिल गई हैं कि पटियाला हाउस कोर्ट ने स्मृति ईरानी की कथित फर्जी डिग्री के मामले को सुनवाई के लायक माना है। कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है क्योंकि अब केस आया तो उसके अंदर आप अपना एविडेंस लीड कीजिए, जो 28/6 को कंप्लेनेंट देगा और वो प्रूफ करेगा कि ये गलत है कि सही है। कोर्ट ने मामले को सुनवाई के लायक माना। कांग्रेस और आप ने अपना अपना फैसला सुना दिया। एक ने कहा स्मृति ईरानी को फौरन हटाया जाए, दूसरे ने पूछा क्या उन्हें भी तोमर की तरह गिरफ्तार किया जाएगा। दिल्ली विश्वविद्यालय एचआरडी मिनिस्ट्री के नीचे आता है। जब दोषी ही खुद मंत्री होगा विभाग का तो जांच कैसे हो पाएगी? इसलिए भी जरूरी है कि नैतिक, संवैधानिक और राजनीतिक आधार पर उनका इस्तीफा हो या बर्खास्त किया जाए। लेकिन जो स्मृति ईरानी को गिरफ्तार करने और हटाने का शोर कर रहे थे, उन्हें राजनाथ सिंह ने एक लाइन में चुप करा दिया। नए इसमें मंत्रियों के त्यागपत्र नहीं होते हैं भैया, वो यूपीए गवर्नमेंट नहीं है, एनडीए गवर्नमेंट है। फिर बीजेपी के प्रवक्ता भी सामने आए, बोले अदालत ने संज्ञान लिया है, फैसला नहीं दिया है, फर्जी डिग्री और टाइप की गलती में फर्क करना आना चाहिए। स्मृति ईरानी के वकील का कहना है कि मामला संज्ञान में लेने का भी नहीं बनता, क्योंकि 2004 और 2014 के बीच कोई संदेह नहीं है। लेकिन फिलहाल विपक्ष के लिए मोदी सरकार के खिलाफ शोर करने और अगले सत्र में संकट खड़ा करने का मुद्दा जरूर मिल गया है। कुमार विक्रांत के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। देश के शिक्षा मंत्री की शैक्षणिक योग्यता को लेकर सवाल उठे। मामला अदालत तक पहुंच गया और अब अदालत ने भी प्रथम दृष्टया ये मान लिया है कि ये मामला और सुनवाई के लायक है। जाहिर है स्मृति ईरानी के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। कैमरामैन दिलीप उपाध्याय के साथ अहमद अजीम, दिल्ली आज तक।